एक छोटे से गांव में जहाँ लालटेन की रोशनी चारों ओर बिखरी थी और बच्चे चमकते हुए खरगोश के खिलौनों के साथ दौड़ते थे। वही एक शांत लड़का था वो खेलों से ज्यादा चित्रकारी पसंद करता था, लेकिन उसकी कला सिर्फ उसकी दीवारों तक सीमित थी। हर साल मिड ऑटम फेस्टिवल पर जब बाकी बच्चे चांद की देवी की कहानियां सुनते और हंसते, वे चुपचाप आसमान में चमकते चांद को निहारता, जैसे उसमें कुछ छिपा हुआ हो, कुछ जो सिर्फ उसी के लिए था। एक रात जब आसमान में आतिशबाजियां फूट रही थी, वेई ने कुछ अजीब देखा। चांद से एक चांदी की लकीर नीचे गिरी और धीरे से उसके घर के बांसों के बगीचे में आकर रुकी। उत्सुकता से भरा वो बाहर निकला और वहां एक सफेद खरगोश बैठा था, लेकिन ये कोई आम खरगोश नहीं था। ये हल्की रोशनी से चमक रहा था। उसके सफेद फर में गुलाबी फूल उलझे थे और पीठ पर नन्हे नन्हे ब्रश बंधे हुए थे। खरगोश ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें गहरी और समझदार थी। फिर वो उछलकर आगे बढ़ा, एक पल को रुका, मानो वे से पूछ रहा हो आएगा। वे चल पड़ा। वो खरगोश को बगीचे के पार घरों की छतों पर और फिर लालटेन से भरे गांव से बाहर ले गया, और फिर वह आकाश की ओर कूद पड़ा। वे घबरा गया, लेकिन डर से पहले जिज्ञासा ने उसे ऊपर खींच लिया। वो बादलों के बीच उड़ता हुआ हल्के सुनहरे और गुलाबी रंगों से होते हुए चांद पर उतर गया। वहाँ वो खरगोश चित्र बना रहा था, रंगों से नहीं यादों से। हर ब्रश की लकीर से चांद की सतह पर चमकती आकृतियां उभरती। सपने कहानियां भूली हुई इच्छाएं। खरगोश रुका, फिर वे की ओर एक ब्रश बढ़ाया। कांपते हाथों से वे ने ब्रश उठाया। उसने आंखें बंद की और चित्र बनाया। उसने वो इच्छा बनाई जो उसने कभी किसी से नहीं कही थी, कि उसके माता पिता उसकी कला देखें, कि उसकी शांत आवाज भी मायने रखे, कि उसकी पेंटिंग्स कुछ कहें। जब उसने आंखें खोली, उसकी बनाई हुई तस्वीर चांद की सतह पर चमक रही थी। एक कमल का फूल जो उसके घर के ऊपर तैर रहा था। खरगोश ने सिर हिलाया और फिर सुबह की रोशनी ने आकाश को चीर दिया। वे जागा, वो फिर अपने कमरे में था, लेकिन इस बार चांद पर अभी भी वो ब्रश की चमक थी। उस रात गांव के उत्सव में वे की पेंटिंग एक चमकते खरगोश और चांद की गांव के चौराहे पर टंगी थी। लोग देखते रह गए।
इतना सुंदर चित्र बनाना किससे सीखा? किसी ने पूछा। वी ने बस मुस्कुराकर आसमां की ओर देखा। और